जब ज्यादातर शादियां दिखावे और दहेज में उलझी होती हैं, वहीं एक जोड़े ने कर दिखाया कुछ ऐसा जो समाज को नई दिशा देने वाला है। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये थी एक बदलाव की शुरुआत। सुनिए दूल्हा दुल्हन की जुबानी और जानिए क्या कहा मेहमानों ने जो हर दिल को छू गया। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बंदराय, सात समंद की मशी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। दर्शकों नमस्कार, आज ऐसे न्यूज की टीम आ चुकी है हमारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और हनुमानगढ़ में आज एक दहेज मुक्त शादी होने जा रही है। जैसे ही आपको पता है कि दहेज दानव ने हमारे देश और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है, इतना तो शायद ही हमारे विरोधी और दुश्मन देशों ने भी नहीं पहुंचाया होगा। तो दहेज की इस कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई, दहेज मुक्त भारत अभियान, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी नए जोड़ों को बिना दहेज के, बिना किसी आडंबर के दिखावे के ये शादियां करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के इसी मिशन को आज एक मूर्त रूप दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यह रमेणी परंपरा से एक शादी हुई है, और हम इन जोड़े से बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरदित्ता सिंह है जी। गुरदित्ता सिंह जी, आज जो आपने ये दहेज मुक्त शादी करके एक समाज को नया संदेश दिया है, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे भक्त हैं बठिंडा में बलवीर दास जी, उन्होंने हमें जीने की राह पुस्तक दी, और पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बताया कि साधना टीवी चैनल पर सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे। तो हमने सत्संग सुना, फिर हमारा विचार बना कि नामदान लेना है। नामदान लेने के बाद हमने जीने की राह पुस्तक ध्यान से पढ़ी, ज्ञान प्राप्त किया। वर्तमान समय में जिस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा फैशनेबल शादियां कर रहे हैं, प्री वेडिंग करवा रहे हैं, पोस्ट वेडिंग करवा रहे हैं, तो क्या आपके मन में ये विचार नहीं था? नहीं, कोई विचार नहीं था। और क्या नाम है बहन जी आपका? राजदीप दासी। राजदीप बहन जी, आपने जो ये दहेज मुक्त शादी की है, क्या जो दूल्हे के परिवार से कोई दहेज वगैरह कुछ चीज मांग तो नहीं की गई? नहीं, कोई मांग नहीं की गई। अच्छा, और जो ये इस दहेज मुक्त शादी की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों और उनकी पुस्तक जीने की राह से मिली। आप अपने हम उम्र बहनों से क्या कहना चाहती हैं जो अभी शादी करने वाली है या जिनकी शादी अभी होने वाली है, उन सब बहनों को और हमारे भारतीय समाज से क्या कहना चाहती हैं आप? हम सभी बहनों से यही कहना चाहते हैं कि उन्हें भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना चाहिए और उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह पढ़नी चाहिए, जिससे समाज में सुधार हो। जी धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? सहदीप जी, आज जो ये दहेज मुक्त शादी हुई है, शादी से क्या प्रेरणा मिली है? मुझे बहुत प्रेरणा मिली है कि बहुत सारी लड़कियों और उनके माँ बाप को बहुत शिक्षा मिलेगी कि दहेज मुक्त शादी करनी चाहिए। सभी माँ बाप बहुत खुश होंगे कि दहेज मुक्त शादी करनी चाहिए और अपनी बेटियों को सुखी जीवन देना चाहिए। तो इस तरह की ये जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं,
तो संत रामपाल जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि सभी को नामदान लेना चाहिए गुरु जी का, और सभी को दहेज मुक्त शादी करनी चाहिए, और बहुत ही बढ़िया है। क्या आप संत रामपाल जी से आपने नाम ले रखा है जी? नहीं जी, नहीं ले रखा। और संत रामपाल जी महाराज जी जो ये दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं, इससे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि सभी को संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेना चाहिए और दहेज मुक्त शादी करनी चाहिए। मुझे बहुत बढ़िया लगा, ऐसी शादी देखकर बहुत अच्छा लगा। आज जिसकी शादी हुई है वो मेरा सगा भाई है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसी शादी देखकर। बहुत ही मन को खुशी हुई कि ऐसी ही शादी होनी चाहिए, सभी समाज को ऐसी ही शादी करनी चाहिए। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? साहब जी, मेरा नाम वीरपाल कौर है जी। वीरपाल जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त शादी हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसे सुकून से शांति से शादी हुई कि पता भी नहीं चला। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े नाम उपदेश लें और ऐसी दहेज मुक्त शादी करें, और कोई किसी को दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई खर्चा नहीं होगा, और ना ही कोई किसी को आने जाने की दिक्कत है, और ना ही भंडारे की, ना ही किसी को कुछ लेना देना है, और दहेज मुक्त शादी है। और बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही सुकून था यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे बेटे की शादी हुई आज। अच्छा जी, तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो आज वर्तमान में जिस तरह से दहेज देने की प्रथा चल रही हुई है और ज्यादा दिखावा करके ये जो शादियां हो रही हैं, तो उन शादियों में और जो रमेणी है, इसमें क्या अंतर है? इसमें बहुत अंतर है जी। जो भी लोग दिखावा कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर दिखावा कर रहे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है। और कर्ज मुक्त, दहेज मुक्त, ये दहेज मुक्त नहीं बल्कि कर्ज मुक्त शादी है। कर्ज मुक्त शादी है, इससे कर्ज चढ़ता है। अकेला भाई होता है, 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, वो कर्ज उठा उठा के शादी करता है। जो उसके घर में आई होती है वो भी किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, फिर उसको भी दिक्कत आती है घर में, वो समझौता कर करके अपनी जिंदगी जीती है। इससे अच्छा है बहनों को भी सोचना चाहिए और भाइयों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा कर्ज मुक्त शादी करें, दहेज मुक्त शादी करें, ऐसा होना चाहिए। आप जो पंजाबी परिवार से बिलोंग करते हो, तो आज आप अपनी कम्युनिटी को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, मैं तो क्या संदेश दे सकती हूँ, फिर भी मैं परमात्मा की कृपा से ये कहना चाहती हूँ, दया से, कि बंदी छोड़ दो, इसी तो आपने मुझ पर कृपा की है, इसी सब पर करो। और सबको ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग नामदान लें और परमात्मा से जुड़े, जीने की राह किताब पढ़ें और ज्ञान गंगा को पढ़ें और समझें, और फिर अपना फैसला लें, और फिर शादी, दहेज मुक्त शादी करें, और सभी अपने बच्चों का, अपना भविष्य सुरक्षित करें। और ऐसे कर्ज उठा उठा के अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं, कोई जैसे अपनी आत्महत्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जब अपना कर्ज नहीं उतार पाते हैं तो कितनी दिक्कत आती है। इन सब मुश्किलों से बचें, दहेज मुक्त शादी करें, परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा से जुड़ें, नामदान लें। इस जीवन में क्या है, सब देखते हैं, जब कोई चला जाता है, हम देखते हैं हमारे आस पड़ोस में, जैसे अचानक किसी की मौत हो जाती है, गाड़ी ले रखी है, बंगला ले रखा है, लड़की को ये दे दिया, वो दे दिया, क्या वो कभी साथ लेके गया है? जब किसी की मृत्यु होती है, मेरे मन में ये आता है, ये लो ये गया, इसका जो है, जो कर्ज, अगर किसी से कर्ज उठाया वो भी यही धरा का धरा है। अगर उसने गाड़ी बंगला घोड़ा जो भी खरीदा वो भी यही धरा का धरा है। जब वो कुछ लेके आया नहीं, कुछ लेके गया नहीं, तो फिर क्यों हम ऐसी भागम भाग में हैं? तो हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए। जो गठड़ी यहाँ बांध रहे हैं वो परमात्मा के नाम की बांधनी चाहिए, जो हमें भवसागर से पार लगाएगी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ जुड़ चुके हैं लड़की के पिताजी, हम उनसे पूछ रहे हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? बलवीर दास है। बलवीर जी, आज आपने अपनी बेटी की विदाई की है, जिस तरह से शादी, ये दहेज मुक्त शादी हुई है, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की शादियां समाज में होनी चाहिए? समाज को यही कह रहे थे, अभी परमात्मा से जुड़ो, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, बढ़िया। कोई दहेज नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं लगता, कोई डीजे नहीं बजते, कोई हलवाई नहीं, कुछ नहीं, फ्री है सब, नहीं शुल्क। तो बलवीर जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि इस तरह की शादियां बहुत कम हो रही है, तो इस शादियों का समाज को जो आप संदेश देना चाहते हैं भी, इस तरह की शादियों से क्या समाज का फायदा हो रहा है? बहुत ही बढ़िया हो रहा है, दोनों घरों को खर्चा नहीं होता, कोई पंजी हुई, और परमात्मा से जुड़े और ये शादी करे, रमेणी परमात्मा से। ठीक है जी, धन्यवाद।
नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मेजर दास है जी। मेजर दास जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज आपने अपने बेटे की शादी की है, तो ये जो दहेज मुक्त शादी का विचार आपको कहाँ से मिला? मुझे आज बहुत खुशी है। डीजे ਹੋਰ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੱਜੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦਹੇਜ ਰਹਿਤ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋ। ਇਹ ਦਹੇਜ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਾਨ नहीं कर सकता भी दाता ਇਹ जगन सब तो लेके आई परमात्मा। जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, इस पंजाबी समाज को यदि ये बहुत से कहते हैं भी हम यदि खर्चा नहीं करेंगे तो शादी मानी नहीं जाती है, तो इसकी ये मानसिकता कैसे चेंज होगी, कैसे बदलेगी ये मानसिकता? मानसिकता ऐसी चेंज होगी, जो संयोग होता है वो तो शुरू से परमात्मा ने ही बनाकर ही भेजा होता है। जो हमारे समाज की इलिटरेसी है, ये अज्ञानता है, वो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को समझे, हमारे गुरुओं ने जो उपदेश दिया है उसको समझे, पाठ करते हैं और थोड़े समय बाद शराब पी के नशे में वो तलाक और कराते हैं, उससे बचते रहना चाहिए। और जो पैसा हम बेकार में बर्बाद करते हैं और अपने बच्ची के भविष्य के लिए लगाएं और परमात्मा की भक्ति की तरफ अपना ध्यान मोड़े। जी, धन्यवाद। उसको आपने ये देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियां हो रही हैं और जगत के लोग भी जो भी इन शादियों को देख रहे हैं वो सभी इनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में और भी जो भी कार्यक्रम होंगे, शादियां होंगी, वो उनके हम आपको लाइव कवरेज दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जब एक जोड़ा बिना दहेज के शादी कर सकता है, जब मेहमान इसे खुले दिल से स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनने को तैयार हैं? आज नहीं तो कब? बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है, आपके एक फैसले से।